हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार। हम लोग इस समय देख रहे हैं प्रतिशत के प्रश्नों को। तो अपना समय न गवाते हुए दोस्तों हम लोग सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों पर, जो कि पहला प्रश्न है हम लोग के सामने प्रतिशत का, कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, तो इनके प्राप्तांकों का योग कितना है? 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? तो देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि 60% और 30% पाते हैं। 60% और 30% पाते हैं, और इन दोनों का योग क्या कह रहा है? इन दोनों का योग क्या क्या कह रहा है कि 783 है। कितना है दोस्तों? 783। तो पूछ रहा है कि इस परीक्षा में कितने अंक का जो है कि टोटल कितने अंक का पूर्णांक था। तो देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का 90% बराबर कितना हो जाएगा? 783। 783 हो जाएगा। तो अगर 9 से काटते हैं हम लोग, 9 से काटते हैं तो 10% बचेगा, और 9 से काटते हैं 9 8 72, फिर जो है कि 9 7 63। तो 10% बराबर हम लोग का कितना हो गया? 87। तो दोस्तों जो है कि हम लोग जानते हैं कि 100% जो कि पूर्णांक होता है, तो अगर 10 का इस साइड भी गुणा कर दें, 10 का इस साइड भी, तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 870। तो टोटल पूर्णांक कितना था दोस्तों? टोटल पूर्णांक हम लोग का कितना था? 870। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य अभ्यर्थी 40 अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? इसमें देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कोई व्यक्ति 30 अंक प्राप्त करता है, लेकिन क्या करता है कि 5 - 5 अंकों से क्या हो जाता है कि फेल हो जाता है। अगर 30% पाकर अगर 5 अंकों से फेल हो जाता है, फिर कह रहा था कि वो 40 अंक पाता है, 40% और 10 अंक अधिक पा जाता है। 40% का 10 अंक अधिक पा जाता है। तो दोस्तों जब एक कम पाए, एक जब ज्यादा पाए, तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं, और जैसे प्रतिशत बोल रहा है, प्रतिशत बोला है, कहने वाली इतनी दूरी है ना, तो इसको जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। और प्रतिशत क्या कह रहा है कि जो है कि आपका 30% और 40%, 30% और 40%, तो अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 10। गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल हम लोग का? तो काट दिए तो कितना हो जाएगा? 150। तो टोटल कितने का अंक था? 150 का। तो 150 का था। अगर दोस्तों अगर आपको इस ट्रिक माध्यम से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा था, ये बताते हैं हम आपको क्या और तरीका। जैसे कह रहा है कि टोटल अंक का वो कितना पाया होता? 30%। 30% पाया होता। कह रहा है कि इसमें जो है कि 5 अंक से फेल हो जा रहा है। तो अगर 5 अंक पा गया होता तो पास हो जाता। बट कह रहा है कि एक जगह कि वो 40% अंक पाता है, और अधिकतम अंकों का 10 अधिक पा जाता है, तो 10 इसमें घटा देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? -10। तो इस 30 को इधर ले जाते हैं, 10 को इधर लाते हैं, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? इधर लाएंगे तो 15 हो जाएगा। इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? x का 40% माइनस x का 30%। तो 30% हो जाएगा। तो दोस्ती कितना हो गया? 15। इसमें घटाएंगे तो x का 40 में से 30 घटाएंगे तो 10, मतलब 10% बराबर 10 का अगर शून्य करते हैं तो कितना? एक शून्य से एक शून्य कट जाता है। 10 के इधर गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 150। तो हम लोग का कितना आ गया? 150। तो 150 आ गया। तो अगर पूछा कि न्यूनतम अंक कितना पाया होता, तो 150 का अगर x का निकाल देते हैं हम लोग, 150 का निकालते अगर कितना, तो कितना आ जाता हम लोग का? तो कितना? 150 का 30% प्लस 5,
दो शून्य से दो शून्य काट गया, 15 45 प्लस 5, तो कितना 50 अंक न्यूनतम ये सब पाते तो क्या हो जाता कि पास हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह लगा सकते हैं, जैसे हम बताए हैं कॉन्सेप्ट उस तरह भी लगा सकते हैं। तो जैसे आपको समझ में आए दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तथा दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक था। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है कि 30% अंक पाकर जो कि 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति जो कि 52% अंक पाता है जो कि अधिकतम अंकों का कितना 24% अंक पाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है कि एक जो है कि 108 से कम पा रहा है, एक जो है कि 24 अधिक पा जा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, क्योंकि दूरी है तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 3 1 132 हो जाएगा। और 52 और 30 का अंतर करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 22। और जो कि टोटल कितना हम लोग का है 100 अंक होना चाहिए। 100 का मतलब पूरा। इसे काटते हैं 11 से तो 2 हो जाएगा, इसे काटते हैं 1 2 तो 12 आ गया 11 से काटने पर, और इसे काटते हैं 2 से तो कितना हो गया 6। तो इसमें कितना हो गया टोटल हम लोग का 600 अंक। कितने का है 600 का। तो कह रहा है कि ये पता करिए कि वो कितने प्रतिशत अंक पाते तो पास हो जाते। तो एक कितना पा रहा था 30%, तो 30% निकालेंगे इसका तो कितना 30% 600 का निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा 30% का 600, तो इसे काट देते हैं तो कितना होगा 36 18। तो 180 अब फेल कितना से हो रहा था 108 से, अगर इसे जोड़ देते हैं 108 इसमें तो कितना हो जाएगा टोटल 8 8 2 288 अंक। 288 अंक कितने में से दोस्तों 600 में से। 600 में से 88 अंक पाता है तो कितना प्रतिशत अंक पाना चाहिए। 2 शून्य से 2 शून्य काट देते हैं, इसे काटते हैं तो कितना 6 चौका 24, इधर गया 4 8 6 48, तो मतलब कि 48% अंक क्या है कि उसको न्यूनतम पाना चाहिए। कितना दोस्तों 48% अंक उसे पाना चाहिए, तो क्या होता कि पास हो जाता। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि जो कि इतना पाने से फेल हो रहा है और इतना अधिक पा रहा है, तो दोनों को जोड़ दिए तो 132 हो गया, और 52% और 30% का अंतर ले लिए तो 22, और टोटल अंक कितना होता है 100, तो 100 से गुणा कर दिए तो 600 आ गया। और उसमें कह रहा था कि ये निकालना कि न्यूनतम प्रतिशत कितना पाना चाहिए कि वो पास हो जाए। तो 600 का 30% निकाल दिए, और 108 से फेल हो रहा था तो 108 और जोड़ दिए तो 288। 600 में से 288 पाया तो कितना प्रतिशत 48%। तो 48% जो है कि न्यूनतम अंक से पाना चाहिए था। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% था 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में से कितने अंक मिले। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि एक विषय में पा रहा है 81, और दूसरे के में पा रहा है 66, एक में पा रहा है 61, और टोटल कितना पा रहा है 70%। 70% कहने का मतलब 81 है, 66 है, और जो है कि 61 है। तो ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो है कि प्रश्न पत्र कितने अंक का रहा होगा 100 अंक का, तभी तो जो कि 81%, 66%, 61% पा रहा है। तो टोटल कितने का 4 पेपर रहा होगा तो 400 का रहा होगा, तो गुड़े इसका 70 निकाल दिए। पूछ रहा है कि एक में कितना था, तो मान ली कि एक उसमें पाया है और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे जोड़ देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं तो
देखिए कितना हो जाता है x प्लस, इसे जोड़ते हैं तो कितना 6 1 7 1 8, तो 8 हो गया हम लोग का, 8 6 14 6 20, तो 208 नंबर पाया। और इसमें अगर काट देते हैं तो हम लोग कितना आ जाएगा, 7 चौका 28 280, तो x बराबर कितना हो गया 280 माइनस 208, 208, तो x बराबर कितना हो गया 2 हो गया और 7 हो गया, कट गया, कितना आ गया 72%। 72% जो कि चौथे विषय में वो पाया होता, जो कि चौथे पेपर में 72% पाया होता, तो कितने के बराबर हो जाता, टोटल जोड़ देते 70% के बराबर। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है कि 900 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और बॉयज कितने हैं 1100 बॉयज हैं। इसमें कह रहा है कि जो कि आपका कितना प्रतिशत, 40% लड़कियां 50% लड़के। 40% लड़कियां इसमें पास हुई, तो फेल कितने हुए 60%, तो 60% फेल हुए तो कितने का मतलब कितना हो गया 9 छंग 54 540। इसमें कह रहा है कि 50%, तो 50% निकालेंगे हम लोग, तो 50% जो है कि 100 में 50% पास हुए तो 50% फेल भी हुए, 209 से 209 काट दिए तो हम लोग का कितना आ गया 555। इतना क्या हुआ हम लोग का टोटल 540 अनुत्तीर्ण, ये भी क्या है अनुत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण को पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा कितना जोड़ेंगे तो आएगा 0 0 5 4 9 और 5 9 के 10, तो कितना हो गया 190 हो गया। कितने में 900 लड़कियां थी 1100 लड़के थे, कितना हो गया 2000 गुणे 100% में चेंज कर दें 100, तो 3 शून्य से 3 शून्य हम लोग का कट गया, और 2 से काटेंगे 5 को तो 10 को तो 5 और 4 को काटेंगे 54.5, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 54.5% जो है कि अभ्यर्थी थे अनुत्तीर्ण। कितने प्रतिशत थे 54.5%। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग अपने क्लास को यहीं पर रखते हैं। एक बार है दोस्तों कि जो है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी कमेंट में राय जरूर दें और लाइक का बटन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।